नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज देखेंगे हम लोग खान सर के द्वारा चलाया गया टेस्ट सीरीज का चौथा सेट। 50 प्रश्न है जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न है, अधिकतर चट्टानें एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है। तो किस तत्व की बहुलता होती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। किस तत्व का? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह-अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ? वियना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके अध्यक्ष है भास्करन। कौन है? भास्करन इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो अब पाकिस्तान में कौन है? हड़प्पा। कौन? हड़प्पा। कालीबंगा, लोथल, आलमगीर ये सारे भारत में हैं। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मराठों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाबर। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है। तो लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदाए सरहद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने? विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, डाम्फ वन्यजीव अभ्यारण्य। डाम्फ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है या कहाँ है। तो ये मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है। तो विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है। तो क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेटी के समय में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार हुआ। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन एक विख्यात थे। तो एमएफ हुसैन क्या थे। तो एमएफ हुसैन चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी। एमएफ हुसैन चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग जानते हैं कहाँ हुआ? बोध गया यानी गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और इंकलाब का एक ही अर्थ है। यानी भगत सिंह और इंकलाब का एक ही अर्थ है। यह किसने कहा था। तो ये खुद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। सबसे नीचे स्थान पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
तो सबसे सर्वोच्च स्थान पे जिला परिषद होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। अगला प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? किस खेल में? तो बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना यह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, राज्यों को सहायक अनुदान देने की व्यवस्था निम्नलिखित में किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, सामान्यता अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन जकारिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दोनों का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 550, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मॉनसून हवाएं कौन सी होती है? तो मॉनसून हवाएं कौन सी होती है? तो ये होती है वर्षा ऋतुएं की हवाएं। मॉनसून हवाएं के द्वारा ही वर्षा होती है, तो इसे वर्षा ऋतुएं की हवाएं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, ये भी। असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, ये भी सही। किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, ये भी सही। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। कौन सा है? भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? तो हम लोग जानते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो किस खेल से है? टेनिस से है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, 2
निकट देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ होता है? तो ये किस पर होगा? विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो ये माल के उत्पादन पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, CnH2n सूत्र है, तो ये किसका सूत्र है? ये एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n ये एल्कीन का है। और अल्काइन का सूत्र क्या होगा? तो CnH2n-2। तो एल्केन का सूत्र हो गया CnH2n+2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जागीर प्रथा किसने बंद करवाई? तो जागीर प्रथा किसने बंद करवाई? तो ये औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने बंद करवाया? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, ये किसने दिया था? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो उसे पाराश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पाराश्रव ध्वनि कहते हैं। पाराश्रव ध्वनि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो वह अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो उसकी तन्यता के कारण। किसके कारण? तन्यता के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे उबालते क्यों हैं? तो हम उसे क्यों उबालते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, रतन जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो कौन सा पौधा? कैक्टस, यानी कटीले झाड़ियाँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा उगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है तब उदासीन बिंदु होगा। तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा? तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभाजक पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के द्रव्यमान। प्रश्न है, जैविक खेती दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? सिक्किम। कौन बना है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख। अगर किसी को विशेष पुरस्कार दिया जाता है तो उन्हें 15 लाख मिलते हैं। कितने? 15 लाख। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पेशा कानून लगाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश में पेशा कानून लगाया गया है। ये था 56 क्वेश्चन। इस सेट में हम लोगों ने देखा है 56 प्रश्न, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
हम जो एडिटोरिया का सेट चला रहे हैं उससे आपको कोई भी सेट अगर लगाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। अगर वो सारे वीडियो आप लोग रोज़ देखेंगे तो आपका हर एक सेट, चाहे कोई भी सेट आप लगाएंगे तो सारे सेट में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप वो वीडियो जो दिन में रोज़ अपलोड होता है ज़रूर देखें। और ये 10 सेट हम लोग चलाएंगे खान सर का, इसे भी आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे।